हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी टर्म को दूसरी एनर्जी टर्म में हम किस तरह से बदलते हैं और क्या रिलेशनशिप उनके बीच होती है। ठीक है, तो इसमें अब तक हमने वर्क डन पढ़ा है। वर्क डन होता है माइनस पी डेल वी। ठीक है, वर्क डन होता है माइनस पी डेल वी। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम वर्क डन निकाल सकते हैं -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं, प्रेशर की टर्म में भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं -2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। क्लियर है। और एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, और जो कंप्रेशन है उसके लिए जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है। उसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था कि जो टोटल एनर्जी चेंज है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी पर बेस्ड था, कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज वो इक्वल होता है सम ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्यू प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता था। क्लियर है। अब तक हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। ठीक है, हाँ जी, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सपेंड किया है 10 मीटर क्यूब टू 20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन। एट 300 केल्विन। फिर उसने बोला है एंड वर्क ऑब्टेन्ड इज 4.754 एंड वर्क obtained is 4.754 किलोजूल। 754 किलोजूल। फिर उसमें बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। क्लियर। हाँ जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, मुझे वॉल्यूम दे रखी है। इनिशियल वॉल्यूम है हमारे पास V1 10 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास V2 20 मीटर क्यूब। टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन। वर्क डन दिया है, वर्क डन W इज इक्वल टू 4.754 किलोजूल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, N हमें निकालना है। ठीक है, देखिए उसने बोला वर्क डन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मतलब जो वर्क किया गया है वो सिस्टम के द्वारा किया गया है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, नॉट ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि तभी हमें वो ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो W को मैं क्या लूंगा,
नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो W क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? हाँ जी, फॉर्मूला पुट करते हैं। W इक्वल टू हमारे पास होता है -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, हाँ जी, W है हमारे पास -4.754 किलो जूल इक्वल टू -2.303 n हमें निकालना है। n इंटू R होता है हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, टेम्परेचर हमें दिया है 300 केल्विन। log ऑफ 20 मीटर क्यूब बाय 10 मीटर क्यूब। क्लियर है? मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो गया। हाँ जी, किलो जूल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। क्लियर है? हाँ जी, जूल से जूल कैंसिल हो गया, जूल से जूल कैंसिल हो गया। और जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो किस में आएंगे? ठीक है, उसकी जो यूनिट क्या होगी, मोल ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो सही होगा। क्लियर है? हाँ जी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.75 मोल्स। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.75 मोल्स। क्लियर? हाँ जी, तो इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आप करते रहेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी 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 डेल एच से मैं रिप्रेजेंट करता हूं एंथैल्पी को, एंथैल्पी चेंज को। ठीक है, और एंथैल्पी होगा H। क्लियर? हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है del U इक्वल टू Q प्लस W। टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज किसी भी सिस्टम का होता है, सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है और कितना सिस्टम पर वर्क किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, Q प्लस W। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं del U इक्वल टू W होता है माइनस P dV। W होता है हमारे पास W इक्वल टू माइनस P del V, माइनस P del V। ठीक है, हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं Q माइनस P del V। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती, तो V1 इक्वल होगा V2 के। क्लियर है? फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर कांस्टेंट है, अगर चेंज नहीं हो सकती। तो जो डेल V है हमारे पास होता है V2 माइनस V1, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेल V हो जाएगा 0। क्लियर है? हाँ जी, अगर डेल V 0 हो गया तो P भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 0 इंटू P 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होता है किसके, डेल U के। Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होगा डेल U के। तो फिर मैं इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूं सबसे पहले कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है इज द हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मैं लिख सकता हूं द इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम, ऑफ ए सिस्टम is equal to the, is equal to the, is equal to the heat absorb, heat absorb or evolved
evolved at constant volume, at constant volume, क्लियर है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हीट कोई सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या फिर इवॉल्व करेगा, वो भी हमारी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं एंथैल्पी। हम हीट एंथैल्पी की फॉर्म में भी हीट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एंथैल्पी क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है हमारे पास, एज वी नो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है सम ऑफ द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एज वी नो डब्ल्यू होता है माइनस पी डेल वी, डब्ल्यू होगा माइनस पी डेल वी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। ठीक है, तो क्यू हमारे पास आ जाता है, क्यू हमारे पास आ जाता है डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, मैं लिख सकता हूं क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। डेल यू हमारे पास क्या होता है, डेल यू होता है मेरे पास U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और डेल वी हमारे पास होता है V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाता है मेरे पास Q इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 प्लस P इंटू डेल वी की जगह V2 माइनस V1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ जी, मैं इसको लिख सकता हूं Q इक्वल टू U2 प्लस P V2, U2 प्लस P इंटू V2। क्लियर है? या फिर मैं लिख सकता हूं माइनस U1 माइनस कॉमन ले लिया, U1 प्लस PV1, U1 प्लस PV1। क्लियर है? हाँ जी, और तो जो एंथैल्पी होता है मेरे पास, एंथैल्पी होता है हमारे पास, वो होगा H इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी होता है H इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, H इक्वल टू U प्लस PV। अगर मैं फाइनल एंथैल्पी की बात करता हूं H2 की, तो मैं इसको लिख सकता हूं U2 प्लस PV2। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होगा, P क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? P कांस्टेंट होगा और इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, या फिर कांस्टेंट नहीं होगा। सिमिलरली H1 हमारे पास होगा U1 प्लस PV1। ठीक है, U1 प्लस PV1, तो मैं इसको लिख सकता हूं Q इक्वल टू, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया मेरे पास Q इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, Q इक्वल टू, ये क्या हुआ, H2, U2 प्लस PV2 क्या हुआ, H2, और U1 प्लस PV1 क्या हुआ, H1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं Q इक्वल टू H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 को हम लिख सकते हैं डेल H। ठीक है, Q इक्वल टू क्या हुआ, डेल H एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने प्रेशर को क्या रख रखा है, कांस्टेंट रख रखा है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूं Q एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होगा डेल H के, एंथैल्पी चेंज के। ठीक है, डेल H क्या होगा, एंथैल्पी चेंज। क्लियर है? ठीक है, और Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज के। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं तो इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की कि कितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की है या फिर इवॉल्व की है।
और अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं तो एंथैल्पी चेंज होगा सिस्टम का कि कितनी उसने एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब की है या फिर इवॉल्व की है। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द एंथैल्पी change of a system, enthalpy change of a system is equal to the heat absorbed or evolved by the system at constant pressure, क्लियर है? हाँ जी, एंथैल्पी चेंज क्या होगा हमारे पास कि कितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है या फिर इवॉल्व की है कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, कितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया या इवॉल्व की है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि जो डेल एच होगा हमारे पास, एंथैल्पी चेंज हमारे पास होगा डेल एच इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं डेल यू प्लस पी डेल वी। क्लियर है? क्योंकि एंथैल्पी हमारे पास होता है यू प्लस पीवी और यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, ना तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं डेल एच क्या होगा, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी, प्रेशर कांस्टेंट है, इनटू डेल वी, पी डेल वी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो होगा इज द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, लिख सकता हूं इसको, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ, ये इक्वल होगा सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज in internal energy of the system and increase in internal energy of the system and pressure volume work done, pressure volume work done। क्लियर है? क्योंकि P डेल V किसके इक्वल होता था या माइनस P डेल V किसके इक्वल होता था, वर्क डन के। ठीक है, PV वर्क डन हमने इसमें पढ़ा था। तो हम इंटरनल जो एंथैल्पी चेंज है उसको डिफाइन कर सकते हैं हीट की फॉर्म में भी कि कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है या फिर कितनी हीट इवॉल्व की है। ठीक है, या उसको डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी की टर्म में भी। ठीक है, सम होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।